Assalamu alaikum and welcome to Power Breakfast पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मॉर्निंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स डिस्कस। उसमें येस्टरडे जो कल की परफॉर्मेंस थी उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लेड बाय की स्टॉक्स जो हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू द इंडेक्स राइज एंग्रो होल्डिंग जी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सरले और मैपल लीफ सीमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें ज़बरदस्त रहा है। वॉल्यूम लीडर्स में अगर आप देखेंगे तो सिनर्जी और फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड वॉल्यूम लीडर भी था और उसमें पॉइंट्स भी काफ़ी ऐड किए हैं फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जी रिजर्व्स की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो तकरीबन 26 करोड़ से कम हो गए हैं। अब जो स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट आई है वो कह रहा है जी डेट सर्विसिंग की वजह से कम हुए हैं। डेट सर्विसिंग जो की है, डेट सर्विसिंग का मतलब है कि जी जो प्रिंसिपल और मार्कअप गवर्नमेंट पे करती है, जो फॉरेन लोन्स है हमारे डॉलर्स टर्म्स में, उसको डेट सर्विसिंग कहते हैं। तो वो 26 करोड़ डॉलर उस वजह से कम हुए हैं जो वीक टू वीक एक रिपोर्ट देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसमें से हुए 227 करोड़ हुए स्टेट बैंक के। पर नेट इम्पैक्ट जो बैंक्स के रिजर्व 1 करोड़ 15 मिलियन से बैंक्स के रिजर्व बढ़ गए हैं। बैंक्स के पास जो रिमिटेंसेस वगैरह वगैरह आती है ना, या उनके पास जो रिजर्व्स मेंटेन हो रहे हैं बैंक्स के पास, उनका नेट इम्पैक्ट 15 पॉजिटिव था और ये 27 करोड़ नेगेटिव था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व 27 करोड़ से नेगेटिव हुए हैं, बट जो नेट इम्पैक्ट है इन दोनों का वो 26 करोड़ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैसी रही। उसमें ये डाटा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा मजीद इसको लार्ज कर देता हूँ, जो फॉरेनर्स थे उन्होंने 8.44 मिलियन यूएस डॉलर्स के बाइंग की और 8.72 मिलियन की सेल की। तो जो नेट इम्पैक्ट था वो नेगेटिव था 0.28 मिलियन यूएस डॉलर्स में। तो वो कल सेलिंग साइड पे रहे हैं, पर आज सीमर्ट्स में अभी भी उन्होंने स्टिल दे आर इन्वेस्टेड इन सीमर्ट। और बाकी जो सेक्टर्स थे एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उनमें भी इन्वेस्ट किया है, ओएमसीज में भी इन्वेस्ट किया है, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज में। ठीक है जी, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं हम। इंडिविजुअल जो थे वो 0.23 मिलियन से पॉजिटिव आ गए। वो लेवरेज का माल छुड़वा के उनसे कल, अब वो पॉजिटिविटी है, उन्होंने दोबारा बाइंग में आ गए। कंपनीज जो थी वो भी बाइंग में है। आप देख रहे होंगे जो शेयर्स काफ़ी कंपनीज के जो चल रहे हैं, तो कंपनी जो प्रोमोटर्स अपने शेयर खरीदते हैं वो भी हैं, प्लस कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी होती है इक्विटी में। पहले तो एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट थी, अब कंपनीज उस रेंज में आती हैं जो प्रोमोटर्स हैं जो अपना माल खुद खरीद सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा बैंक्स जो हैं अभी भी नेगेटिव हैं, कल भी उन्होंने बेचा, आज दोबारा फिर बेचा है। और इनका अगर नेट इम्पैक्ट देख लेते हैं तो 10.24 मिलियन का ये वीक टू वीक बैंक्स ने सेलिंग की है। और सबसे ज़्यादा वीक्स में जो सेलिंग है दिस वीक, वीक टू डेट, इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है वो बैंक्स की है इंडेक्स में। उसके बाद उनका कोई भी इसके करीब तरीब नहीं है। सबसे हैवी सेलिंग जो थी वो बैंक्स की थी। पूरे हफ्ते में इनकी सेलिंग रही है बैंक्स की 10.24 मिलियन यूएस डॉलर की। और पूरे जनवरी के महीने में 18.33 मिलियन, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने पूरे महीने में बैंक्स ने बेचा है माल ना। उसके बाद नंबर टू पे पूरे महीने की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड ने बेचा है 10.86 मिलियन यूएस डॉलर्स। पहले नंबर पे बैंक्स हैं जिन्होंने पूरे महीने, जनवरी का जो पूरा महीना था, अभी हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट वीक है ओ, जनवरी नेक्स्ट वीक। तो पूरे जो 3 हफ्ते थे उसमें बैंक्स पहले नंबर पे हैं 18.33 मिलियन यूएस डॉलर। अगर हम रुपीज टर्म में इसको बताएंगे कितने पैसे बनते हैं, तो ये बनेंगे जी 2278, कोई 5 बिलियन रुपीज बनते हैं। बैंक्स की सेलिंग है पूरे जनवरी के हफ्ते में। और अगर आप
म्यूचुअल फंड्स की निकालेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है जी तकरीबन 3 अरब रुपए का माल। 5 अरब रुपए का माल बेचा है बैंक्स ने, और 3 अरब रुपए का माल बेचा है म्यूचुअल फंड्स ने। और फिर ब्रोकर्स ने भी बेचा है तकरीबन 5.13 मिलियन। जनवरी के महीने की बात कर रहे हैं हम। जनवरी के महीने में पहले नंबर पे बैंक्स, दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड्स, और तीसरे नंबर पे हैं ब्रोकर्स, तकरीबन 1.5 अरब रुपया। ठीक है जी। पहले नंबर पे बैंक्स ने भेजा है 5 अरब रुपए का माल, दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है 3 अरब रुपए का माल, और 1.5 अरब रुपए का माल बेचा है ब्रोकरेज कंपनीज ने। ठीक है जी। और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे बाइंग किसने की है, तो सबसे ज़्यादा बाइंग की है जी इंडिविजुअल्स ने। इंडिविजुअल्स ने कोई 20 मिलियन US डॉलर्स का माल खरीदा है, और कंपनीज ने 16.50 मिलियन डॉलर्स का माल खरीदा है। तो 20 मिलियन डॉलर्स का मतलब है जी 20 मिलियन डॉलर्स इंटू 278, ये बनते हैं 5.5 बिलियन रुपीस। और 16.50 ये जो कंपनी ने माल खरीदा है, ये भी कोई 4 रुपये शायद बन जाएगा। पहले दो नंबर पे हैं। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा माल खरीदा और कंपनीज ने जनवरी के हफ्ते में। और बैंक जो थे वो सेलिंग साइड पे थे, म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पे थे। सबसे ज़्यादा बैंक्स ने बेचा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये जो लेवरेज की पोजीशन है ये कम हुई है। देखिए ना, 63 अरब रुपया जब मैंने आपको बताया था ना, 63 बिलियन रुपीज़ की जो थी, जब ये मार्केट 2 दिन लगातार गिरी है, उसमें वो कम होके अब आ गई 60 अरब रुपए के। 60 अरब रुपए पे आ गई है। पहले ये 55 55 अरब से ये थोड़ी सी स्मूथ रही है। अब 63 अरब रुपए उस दिन हीटअप मैंने बताया था मार्केट हो रही है आपको, जो लेवरेज पोजीशन थी, अब वो कम होकर 60 अरब रुपए आ गया ये। कल भी 1.68 बिलियन का माल छूटा है। रोल ओवर वीक और मंथ एंड जो आ रहा है, उसकी वजह से भी लोग बदले से निकले हैं। अब जो बदले में ज़्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर्स आ रहे हैं वो है डीजी खान सीमेंट, पीएसओ, एयरलिंक, एफएफसी, यूबीएल। डीजी खान सीमेंट और पीएसओ आपको पता है कल ज़बरदस्त परफॉर्म किया इन्होंने। और ये मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंस में इनकी टॉप 5 पोजीशन में से दो पोजीशंस हैं। इसी तरह जो मार्जिन फाइनेंसिंग है उसमें फ्लाइंग, गंदारा ऑटो, बीएफ बायो, टीआरजी तो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा, पर गंदारा ऑटो बहुत परफॉर्म कर रहा है, फ्लाइंग। और बीएफ बायो भी आपको पता है बड़ा एक ऊपर साइड पे उसका ट्रेंड है। इसी तरह अगर फ्यूचर पोजीशन आप देख लें, तो ओजीडीसी टॉप द लिस्ट 3.6 बिलियन की, टीआरजी की है 2.6 बिलियन की, पीपीएल की 2 अरब रुपए की ओपन पोजीशन है फ्यूचर्स में, एयरलिंक की 1.7 बिलियन और पीएसओ 1.3 बिलियन। तो ये जो लेवरेज की पोजीशन है इसमें मैं यही है, इसका क्रक्स है कि जो लेवरेज है वो नीचे आई है। मार्केट ईजिंग जो हुई है थोड़ी सी, 63 बिलियन से अब आ गई है 60 अरब रुपए, अरब रुपए पे, 63 अरब रुपए से। ठीक है जी। आगे चलते हैं, कुछ न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कल की जो अनाउंसमेंट्स थी उसमें से देखते हैं कोई चीज़ मार्केट डिस्क्लोजर आपसे डिस्कस करने वाला है, तो वो डिस्कस करते हैं हम आपसे। नेटसोल टेक्नोलॉजीज ये देख लें जी, डेली खरीद रहा है। ये डेली के डेली 2 लाख शेयर खरीदता है। आज इसने 1,29,885 शेयर खरीद लिए। ठीक है जी। 13-14 लाख शेयर ये खरीद चुका है। और इसने खरीदने कितने थे जी पूरे, वो देख लेते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ये इसने थोड़े से शेयर हैं, और पहले भी खरीदे इसने, अब दोबारा फिर खरीद रहा है। यहाँ से शुरू हुआ है, 13 लाख शेयर खरीद चुका है ये इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, ये चेक कर लेते हैं क्या थी। ठीक है, यूए अप टू 10 मिलियन और 1 करोड़ शेयर इसने खरीदने हैं जी। दोबारा पढ़ते हैं इधर। ये कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेट सोल टेक्नोलॉजीज इन इट्स मीटिंग 25 नवंबर को हैड डिसाइडेड टू रिकमेंड द मेंबर्स फॉर देयर अप्रूवल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन।
द सेल ऑफ 2 million ट्रेजरी शेयर टू एलिजिबल एम्प्लॉयज। इसने पहले जो 20 लाख शेयर्स खरीदे थे वो एम्प्लॉयज को देने जा रहा है, ठीक है जी। द सेल ऑफ 2 million ट्रेजरी शेयर्स टू एलिजिबल एम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी शेयर ऑप्शन स्कीम एंड द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ लिस्टेड कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशन। अब द बायबैक परचेज ऑफ इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, बायबैक ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर, टोटल शेयर्स टू बायबैक 1 करोड़ शेयर इसने परचेज करना है जी, 1 करोड़ शेयर्स। उसमें से ये 14 मिलियन परचेज हो गए हैं। ये जो उसका डिस्क्लोजर था ना, 14 मिलियन उसने परचेज कर लिए हैं और 1 करोड़ परचेज करने हैं। तो अभी 15 लाख हो गए हैं, तो बाकी 1 करोड़ में से स्लोली एंड स्टेडीली ये मेरा ख्याल है कि शेयर वर्थ टू होल्ड इट। नेट सोल्ड का जो शेयर है ना, इसको होल्ड करें प्लीज़। अगर ये इस तरह कॉर्नर्स हो रहे हैं सारे शेयर्स, तो ये जो मार्केट का फ्री फ्लोट है ये तो मज़ीद कम हो जाएगा, और शेयर्स पहले ही कम है। 2 करोड़ में से अगर 1 करोड़ खरीद लेगा, फ्री फ्लोट तो बिल्कुल एक कॉर्नर हो जाएगा। तो कॉर्नर करके आप शेयर को जिस तरह भी मूव कर सकते हैं। पहले 90 रुपये पे भी खरीद रहा था डेटसोल टेक्नोलॉजीज, और अब 150 रुपये पे भी खरीद रहा है। तो प्रमोटर जो है, जिसकी अपनी कंपनी है, उसको जो चीज़ नज़र आ रही है वो इन्वेस्टर्स को नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कोर स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसके ऊपर प्लीज़ कीप एन आई। इसको आप बिल्कुल ज़रूर इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। मार्केट इंशाल्लाह आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त ही परफॉर्म करेगा। नेट सोल टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कोई अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चिनाब लिमिटेड कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन, ये किलादा से करेंगे। एटलस होंडा बोर्ड मीटिंग हो तो गई है, अब कौन सी बोर्ड मीटिंग है? लेट्स सी कौन सी बोर्ड मीटिंग है जी। एटलस होंडा, अच्छा होंडा एटलस कार की हुई, सॉरी। ये एटलस होंडा की बोर्ड मीटिंग आ रही है जनवरी 30 को। 30 जनवरी को बोर्ड मीटिंग है एटलस होंडा की। आगे है जी, होंडा एटलस कार के फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है जी। और उसके बाद OGDCL इंक्रीज वर्किंग इंटरेस्ट इन कदीरपुर DNPL थ्रू फॉर्म। OGDC का मार्केट डिस्क्लोजर था। उसके बाद कोई जी, लेट्स सी क्या है, पाकिस्तान पेट्रोलियम का भी मार्केट डिस्क्लोजर था। सिटी फार्मा का मार्केट डिस्क्लोजर जो है वो देखते हैं क्या है जी। डायरेक्टर्स ने कुछ शेयर्स परचेज किए हैं, कितने परचेज किए हैं जी? ये परचेज किए हैं जी मार्केट फ्यूचर में 22 जनवरी 2025 को बाय किए हैं 88.44 रुपए के रेट से। इकाई दहाई सैकड़ा 12 लाख परचेज किए हैं जी फ्यूचर में। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिजवान अहमद, उसने 12 लाख परचेज किए हैं, और उसके पास और फ्यूचर में परचेज किए हैं। रेडी मार्केट नहीं थी, फ्यूचर मार्केट है, मतलब ओपन फ्यूचर जो अब ट्रेड हो रहा है ना, उसमें उसने परचेज किए हैं 12 लाख शेयर्स 88 रुपये 44 पैसे के रेट से। ये डायरेक्टर्स हैं रिजवान अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। देखिए ना जी, स्पॉन्सर जो खुद नेटसोल में भी स्पॉन्सर्स घुसे हुए हैं, सिटी फार्मा में भी। जो कंपनीज का डाटा मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें ये सारी जो बाइंग आ रही है वो स्पॉन्सर्स की आ रही है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ ये कंपनीज है क्या चीज़। कंपनीज की ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये वाली, ये देखिए ना, 16.50 मिलियन US डॉलर्स की जनवरी में बाइंग है। तो दे आर ऑन बाइंग साइड। इस पूरे हफ्ते में 6 मिलियन US डॉलर्स की बाइंग है कंपनीज की। तो जितने भी प्रोमोटर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, जिनकी कंपनीज हैं, जिनका इंटरेस्ट है कंपनीज में, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में एक ट्रेड साइड पे हैं कि जी उनको ज़्यादा अपनी वर्थ नज़र आ रही है एसेट्स की। अच्छा, दे आर अंडर वैल्यूड। वो ये सोचते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है,
वो इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, उनसे सारे एनालिसिस करके, और वो फिर आप अपने शेयर्स खुद ही खरीद रहे हैं। सैफ मिक्स है जी, फास्ट केबल्स लिमिटेड, खैरपुर, ओजीडीसी का एक और मार्केट डिस्क्लोजर था कल। यूनाइटेड बैंक भी डिस्क्लोजर आ गया जी, फिर शेयर्स परचेज किए हैं। 5,50,000 शेयर और बायबैक हो गए जी। मैंने आपको बताया था ना, 10 अरब रुपए के 2 महीनों में परचेज किए हैं शेयर्स। ये एसोसिएट जो है यूबीएल की, उसने 5,50,000 मजीद शेयर परचेज कर लिए हैं 391 रुपीज़ पे। और दिस इज अनस्टॉपेबल, 10 अरब रुपए के पहले खरीद चुका है। ये देखें ना, सारा फंडा ये हो रहा है, जो मार्केट के कंपनीज के स्पॉन्सर्स हैं, जो कंपनी स्पॉन्सर्स का मतलब है कि ओनर आप कह लें, अगर आप इजी वर्ड्स में देखेंगे ना, ओनर जो हैं वो अपने शेयर्स खुद परचेज कर रहे हैं। जो आपको वैल्यूएशन नजर आ रही है कंपनीज में, हर कंपनी का जो ओनर है, जो स्पॉन्सर है, वो कंपनी के शेयर्स बायबैक कर रहा है, या एक दफा खरीद रहा है एटलीस्ट, दोबारा वो सेल भी कर सकता है। और अभी फॉर द टाइम बिंग वो खरीद रहा है। वो 10 अरब रुपए के तो यूबीएल मैंने बताया ना खरीद चुका है। और कल की फिर डिस्क्लोजर आ गया जी, मजीद उसने 5,50,000 शेयर परचेज किए यूबीएल ने। तो ये बड़ी इम्पैक्ट न्यूज़ है, अगर कोई नज़र रखे तो फिर ये आपको बताते हैं कि बायबैक। ये टेक्सो टेक्नोलॉजी का मैंने आपको कल बताया था, ये 23 जनवरी के जो मार्केट डिस्क्लोजर थे, इनके ऊपर नज़र रखें। अब ओबियसली थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लोगों ने सुनी नहीं होगी, और उनको वो आइडिया नहीं कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो अपनी कंपनीज के शेयर्स खुद खरीदने जा रहे हैं। सिटी फार्मा के स्पॉन्सर्स ने खरीदे, यूबीएल के स्पॉन्सर्स ने खरीदे, और नेट सोल तो डेली बेसिस पे 2 लाख शेयर, 1 लाख शेयर आहिस्ता आहिस्ता खरीदता जा रहा है। और 1 करोड़ शेयर उसने अगर खरीद लिया तो फ्री फ्लोट है 2.5 करोड़ का तकरीबन। तो बाकी 1 करोड़ 15 लाख 50 लाख शेयर तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। तो वो शेयर्स के वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, उसकी मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाएगी। वैल्यूज पहले ही उसमें है। अगर आप 1 रुपए का वो उसका पेड अप कैपिटल है सिमेट्री का, वो जस्ट लाइक 200 रुपए का शेयर है। तो उसकी परफॉर्मेंस देख लें, और नेट सोल कहाँ पे क्या वर्थ है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितना वैल्यूएशन गैप है। वैसे ये शेयर तो उस हिसाब से फिर 400 रुपए का होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा। अगर सिमेट्री का आप कंपैरिजन करेंगे ना, जिस हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है, उसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं जितने नेट सोल के स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर कंसीडर करें प्लीज़। वीडियो लंबी है, पर बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वो आपको हेल्प करेगी अगर आप सुनेंगे। पर आज जो सुनेगा उसको फ़ायदा हो जाएगा, जैसे पहले इंशाल्लाह आपसे चीज़ें शेयर की हैं, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी, अल्लाह हाफिज़।